हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पायलट में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे टर्म, ऐसे शब्द हैं जिसको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में वो बार बार यूज होंगे। ठीक है ना। जैसे एक वर्ड है कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, टर्म और इक्वेशन। ठीक है। कौन कौन से वर्ड है? कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म और इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, बारी बारी से इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कौन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब ये होता है स्थिर, स्टेबल। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर, स्टेबल, या इसी को बोलते हैं फिक्स। मतलब कांस्टेंट वो टर्म होता है, वो शब्द होता है, कांस्टेंट वे होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है ना। क्या होता है? वैल्यू फिक्स होता है। जैसे वन, वन क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स के ये वन ही होगा। आप इसको 2 3 4 5 6 थोड़ी बोलेंगे, इसको वन ही बोलेंगे, इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है। टू हो गया कांस्टेंट, -1 हो गया कांस्टेंट, -2 हो गया कांस्टेंट। ठीक है ना। मतलब कि जो काउंटिंग होती है एक से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर जो जो भी यूज होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है ना। जो नंबर यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है ना। तो कांस्टेंट का मतलब समझ गए क्या? स्टेबल, फिक्स, या हिंदी में इसको बोल दो स्थिर या नियत। ठीक है ना। तो कांस्टेंट वे होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है। अगला टर्म पढ़ेंगे क्या? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल देखो, बोलने में ही क्या इसमें आ रहा है? वेरी। क्या आ रहा है? वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी की क्या मतलब होता है? चेंज। मतलब वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है? हर इक्वेशन के साथ चेंज होती है। ठीक है ना। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? टाइम के साथ, इक्वेशन के साथ चेंज होती है, वही क्या कहलाता है? वेरिएबल। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट जेड तक, ए से लेकर जेड तक सभी क्या है? वेरिएबल है। जैसे किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 आएगी, किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 5 आएगी, किसी इक्वेशन में y की वैल्यू कुछ आती है, a की वैल्यू कुछ आती है। ठीक है ना। मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज हो जाता है, हर इक्वेशन के साथ चेंज होगी। किसी इक्वेशन में मान लो c की वैल्यू कुछ आ गया, किसी इक्वेशन में c की वैल्यू कुछ आ गई, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, वही क्या कहलाता है? वेरिएबल। ठीक है। आए समझ में? अब देखो, अब पढ़ेंगे क्या? टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म को हिंदी में बोलते हैं क्या? पद। क्या बोलते हैं? पद। ठीक है ना। अब जैसे ये टर्म बनेगा कैसे? या तो वो वेरिएबल होगा, या तो वो कांस्टेंट होगा, या तो वो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट होगा, या तो वो वेरिएबल इनटू वेरिएबल होगा। ठीक है ना। मतलब अगर कहीं पे मैं x लिखा हूं तो ये क्या है? एक टर्म है। अगर मैं कहीं y लिखा हूं तो ये क्या है? एक टर्म है। अगर मैं कहीं पे z लिखा हूं तो क्या है? एक एक टर्म है। अगर कहीं a लिखा हुआ है तो वो क्या है? टर्म है। आया समझ में? कांस्टेंट, अगर कहीं 1 लिखा हूं तो ये क्या है? टर्म ही तो है। अगर कहीं पे 2 लिखा हूं तो क्या है? ये टर्म है। 3 लिखा हूं तो क्या है? ये टर्म है। तो अगर कहीं वेरिएबल रहेगा वो भी टर्म है, 1 2 3 लिखा हुआ कांस्टेंट रहेगा वो भी क्या है? टर्म है। या अगर मैं 2 × x लिखा हूं तो ये क्या है? टर्म ही है। क्यों? 2 × x क्या होगा? 2x हो जाएगा। ये एक टर्म ही तो बन गया। या वेरिएबल इंटू वेरिएबल, मतलब y का इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे y में तो ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर। ये भी एक क्या है? टर्म ही तो है। ठीक है। तो यही होता है टर्म। अब टर्म में एक भी टर्म हो सकता है, दो भी टर्म हो सकता है, तीन भी टर्म हो सकता है, चार भी टर्म हो सकता है। ठीक है ना। अब उसको पढ़ते हैं। देखो, जैसे अगर एक टर्म रहेगा, जैसे केवल x लिखा हूं, एक टर्म रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर किसी में दो टर्म लिखा है, x प्लस वाई लिखा हुआ है, तब ये क्या है? बायोनोमियल। ठीक है। अगर किसी में तीन टर्म लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 या 4, मान लो तीन टर्म लिखा हुआ है, तब इसको क्या बोलेंगे? ट्रायोनोमियल। ठीक। अब ट्रायोनोमियल को ही एक और शब्द वर्ड बोल देते हैं, क्या? पोलिनोमियल। मतलब कि जब दो या दो से अधिक टर्म हो जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। आया समझ में?
अब समझो, मतलब जैसे मान लो कोई वेरिएबल है और कांस्टेंट है, इसको अगर प्लस या माइनस के साथ कलेक्ट करेंगे, क्या वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस और माइनस के साथ कलेक्ट करेंगे तो वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर वेरिएबल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में अगर कलेक्ट करेंगे तो वो हमेशा एक टर्म बनाता है, मोनोमियल बनाता है। आया समझ में? ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या, इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन। अब इक्वेशन देखो, अभी पोलिनोमियल बताया उन्होंने क्या होता है कि जैसे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, क्या है पोलिनोमियल। x प्लस वाई लिखा हुआ है, क्या है पोलिनोमियल। प्लस 2 लिख दो, पोलिनोमियल। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 6 लिख दो, क्या है ये सब पोलिनोमियल है। लेकिन अगर इसी पोलिनोमियल में इक्वल लगाकर मैं कुछ लिख दिया, 0 लिख दिया, या इक्वल लगा के 6 लिख दिया, या इक्वल लगा के कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे -2 ही लिख दिया, इसमें अब क्या लिख दिया, इक्वल। इधर क्या लिखा हुआ, इक्वेशन, मतलब इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। पोलिनोमियल में अगर इक्वल लगाकर उस इक्वल के बाद कोई नंबर लिख देंगे, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, कुछ भी लिख देंगे इक्वल लगाकर, तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इक्वेशन। आया समझ में पोलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर? क्या कि अगर सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल। लेकिन यही x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर इक्वल में कुछ लिख दिया, 0 लिख दिया, या प्लस x प्लस वाई ही लिख दिया, तब ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। आया समझ में? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन सब चीजों का जानना जरूरी होता है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना? अब पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसे कांस्टेंट वेरिएबल को एक साथ प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लाई करके कलेक्ट कर लेते हैं, एक जगह लिखते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आया समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अब इसका अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। वीडियो देख अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।